जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा किसान हितैषी फैसले हमने लिए हैं। 9,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों से हमने दिलवाए और 5,000 करोड़ के आसपास खराबे के पैसे दिए। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी, उससे किसान ध्यान दे कि कितना गुना हमने ज़्यादा पैसा दिया है। और हमने नीति बना रखी है अब कि जो ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ओला आता है और कुछ आता है, तो हम पोर्टल खोल देते हैं और क्षतिपूर्ति पर किसान भाई चढ़ा देते हैं। हर किसान से मेरी प्रार्थना है कि वो जिसको नुकसान है अपना चढ़ाए, उसको वेरीफाई करवा करके जल्दी से जल्दी हम जो खराबे का पैसा उसको देंगे। ये विपक्षी पार्टियां बेकार में बयानबाजी करती हैं। इन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, ना किसानों में से इनकी सहानुभूति है। सिर्फ प्रचार करने के लिए ऐसे बयान देती है। दीपेंद्र हुड्डा सर, वो जो पीड़ित किसान हैं उनके लिए अधिकारियों को फोन करते हैं, धमकाते। क्या मानते गठबंधन सरकार के नाकामी, क्योंकि जो सरकार को काम करना चाहिए किसानों के लिए वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं? विपक्ष के नेता काम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टेलीविज़न पर या अखबारों में आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले बताया कि उनके वक़्त में जो बीमा का पैसा मिला, उनके वक्त में जो खराबे का पैसा मिला, उनके वक्त में जो भाव मिला, उनके वक्त से जो खरीद हुई, आज की खरीद है, वो आंकड़े अपने आप में बता देते हैं कि उन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। सर, बात करें राहुल गांधी की। राहुल गांधी रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। लगता नहीं कि ये मोदी की गारंटी पर 400 पार के नारे पर भारी पड़े, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या देश में युवाओं की और सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की है। आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष को अच्छी तरह से पता है कि अगली बार भी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष हताशा में है। वो मोदी जी को रोकने के लिए कभी गठबंधन बनाते हैं, कभी गारंटी देते हैं, कभी सारे देश में विकास की बहार लाने की बात करते हैं, लेकिन जनता जो है उनकी गारंटी पर विश्वास नहीं करते। जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। हरियाणा की बात करें सर, हरियाणा में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, तो क्या मानते हैं कि चुनावी जंग में ये गठबंधन जेजेपी बीजेपी गठबंधन पर भारी पड़ेगा? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीट आएंगी और चाहे सारे मिलकर गठबंधन कर दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने फैसला कर रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 10 की 10 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को देनी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा किसान हितैषी फैसले हमने लिए हैं। 9,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों से हमने दिलवाए और 5,000 करोड़ के आसपास खराबे के पैसे दिए। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी, उससे किसान ध्यान दे कि कितना गुना हमने ज़्यादा पैसा दिया है। और हमने नीति बना रखी है अब कि जो ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ओला आता है और कुछ आता है, तो हम पोर्टल खोल देते हैं और क्षतिपूर्ति पर किसान भाई चढ़ा देते हैं। हर किसान से मेरी प्रार्थना है कि वो जिसको नुकसान है अपना चढ़ाए, उसको वेरीफाई करवा करके जल्दी से जल्दी हम जो खराबे का पैसा उसको देंगे। ये विपक्षी पार्टियां बेकार में बयानबाजी करती हैं। इन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, ना किसानों में से इनकी सहानुभूति है। सिर्फ प्रचार करने के लिए ऐसे बयान देती है। दीपेंद्र हुड्डा सर, वो जो पीड़ित किसान हैं उनके लिए अधिकारियों को फोन करते हैं, धमकाते। क्या मानते गठबंधन सरकार के नाकामी, क्योंकि जो सरकार को काम करना चाहिए किसानों के लिए वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं? विपक्ष के नेता काम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टेलीविज़न पर या अखबारों में आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले बताया कि उनके वक़्त में जो बीमा का पैसा मिला, उनके वक्त में जो खराबे का पैसा मिला, उनके वक्त में जो भाव मिला, उनके वक्त से जो खरीद हुई, आज की खरीद है, वो आंकड़े अपने आप में बता देते हैं कि उन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। सर, बात करें राहुल गांधी की। राहुल गांधी रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। लगता नहीं कि ये मोदी की गारंटी पर 400 पार के नारे पर भारी पड़े, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या देश में युवाओं की और सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की है। आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष को अच्छी तरह से पता है कि अगली बार भी वो
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, विपक्ष हताशा में है। वो मोदी जी को रोकने के लिए कभी गठबंधन बनाते हैं, कभी गारंटी देते हैं, कभी सारे देश में विकास की बहार लाने की बात करते हैं, लेकिन जनता जो है उनकी गारंटी पर विश्वास नहीं करते। जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। हरियाणा की बात करें सर, हरियाणा में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, तो क्या मानते हैं कि चुनावी जंग में ये गठबंधन जेजेपी बीजेपी गठबंधन पर भारी पड़ेगा? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीट आएंगी और चाहे सारे मिलकर गठबंधन कर दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने फैसला कर रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 10 की 10 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को देनी है।